बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक है जी हमारा अलमद बिसबब सुकून में हम पढ़ेंगे मद लाजिम को। बाकी सारी हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं मदूद अल्हम्दुलिल्लाह। मद लाजिम लास्ट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा तफसील से देखते हैं। मद लाजिम होती क्या है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं। मद लाजिम जब हरफ मद के बाद सुकून असली वाक़े हो, ख्वाह एक लफ्ज में हो या एक ही हर्फ में हो, तो वहां पर मद लाजिम हो जाती है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? जब हरफ मद के बाद सुकून असली। अब सुकून असली क्या होता है? सुकून असली वो होता है जो लफ्ज का बुनियादी हिस्सा का होता है, सही। और इसके अलावा वसल और वक्फ दोनों हालतों में वो बरकरार रहता है, यानी आर्दी नहीं होता। आगे आप मजीद कंडीशंस ऐसे पढ़ेंगे, जैसे आप लोग आर्दी दम्मा देते थे, आर्दी कसरा देते थे इल्तिकाए साकिनैन के रूल में, तो वो आर्जी वहां से आपको थोड़ी सी सेंस आई कि आर्दी भी कुछ हरकत होती हैं, कुछ चीजें होती हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो सुकून है वो असली होना चाहिए, आर्दी ना हो, हमने खुद से ना दिया हुआ हो। जैसे पीछे मद्दुल आरिज सुकून भी पढ़ी, मदलीन भी पढ़ी, उसमें भी हम आखिरी लेटर को खुद से हम सुकून देते हैं, जो कि आरजी सुकून कहलाता है। तो ये हम कह रहे हैं कि सुकून असली हो। दूसरी क्या बात है कि एक लफ्ज में हो या एक हर्फ में। अब आप कहेंगे एक लफ्ज में तो आ सकता है, हाँ, जैसे कोई भी एक वर्ड, जैसे आप लगा लें जअलनाहु। अगर मैं बस वैसे एक वर्ड देखूं तो ये जअलनाहु, ये एक पूरा एक कलिमा है, एक वर्ड है, लफ्ज है, उर्दू में इसको कहते हैं। तो उसमें आपके पास कोई ना कोई साकिन लेटर आ रहा है। लेकिन एक हर्फ के अंदर कैसा आएगा? तो हर्फ में हम देखेंगे हरूफे मुक़त्तआत को, सही। तो उसके अंदर भी जब आप देखेंगे तो उसमें भी आपको, जब आप उसको खोल के लिखेंगे, उसमें आपको काफी चीजें मिलेंगी। तो इसलिए देखा जाए तो ये दो चीजों में डिवाइड हो गई है मद लाजिम। अच्छा, कैसे? पहले तो ये है मद लाजिम कलमी। कलमी में वही हम देखेंगे, कलमा कुरानी जितने भी हैं। और उसके बाद है मद लाजिम उल हरफी, उसमें हम कुरान पाक में मौजूद जितने भी हरूफे मुक़त्तआत हैं हम उनको देखेंगे। और इनको फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। एक होती है मद लाजिम कलमी मुसक्कल और एक होती है मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़। मुसक्कल भारी होती है, नाम से पता चल रहा है, और मुखफ़फ़ हल्की होती है। अब ये भारी और हल्की क्यों होती हैं, इनके आगे रीजंस हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगी। दूसरा देखते हैं मद लाजिम हरफी को। मद लाजिम हरफी भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, मद लाजिम हरफी मुसक्कल और मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं मद लाजिम कलमी से। पहले कलमी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम हरफी पे आएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप लोग अगर अपनी बुक्स खोलना चाहें तो आपकी बुक का पेज नंबर 99 आप सब खोल लें। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास है मद लाजिम कलमी मुसक्कल। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये होगी कब? जब हरफे मद के बाद सुकून असली। यहाँ तक तो वही चीज है जो अभी हमने पढ़ ली। जब हरफे मद के बाद सुकून असली मुदगम, मुदगम यानी जिस पर शद्दा हो, एक ही कलमा में आए। सुकून असली मुदगम एक ही कलमा में आए, यानी उसके अंदर कोई ना कोई चीज मर्ज हुई हो। और वो जब मर्ज हो जाती हैं दो चीजें आपस में, तो हमने कहा था कि क्या हो जाता है, नेक्स्ट लेटर पे तशदीद का साइन आ जाता है। जैसे अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको, अलहाफातु को या फिर अद्दौलीना को। यहाँ पे देखें अब यहाँ ये हमारे पास अब दो, ये आपके पास अलिफ जो है ये क्या आ गया? अलिफ मद, हरफे मद आ गया, क्योंकि पहली कंडीशन पूरी होगी। हरफे मद के बाद अब ये हरफे मद तो आ गया। उसके बाद है सुकून असली। सुकून असली ये हमारे पास है, हमने खुद से नहीं दिया, ये हमें पहले ही कुरान में ऐसे ही नजर आता है, और ये रूट वर्ड का हिस्सा भी है। अच्छा, और क्या है? मुदगम। अब हम कह रहे हैं मुदगम यानी ये उसके अंदर मर्ज हो रहा है, तो हम यहाँ पर कहते हैं ये लेटर जो है ये मुशद्दद है, ये सुकून असली मुदगम है, इसलिए हमने लाम पे यहाँ पे तशदीद डाल दी। अब आप अगर सोचें तो बौद के ऊपर भी तो तशदीद है, तो इसको हम क्यों कंसिडर नहीं करते? इसका सादा सा आंसर ये है, अगर कोई आपसे पूछ ले
सिंपल इज दैट कि हर मुशद्दद लेटर को थोड़ी देखना है हमने हमने तो देखना है कि उससे पीछे आपके पास क्या आ रहा हो, हरफ मद आ रहा हो। अब यहाँ पर तो कोई भी हरफ मद नहीं है, तो हम इसको क्यों देखेंगे, इसके रूल्स को जानने की क्यों कोशिश करेंगे, या इस पे हम मद लाजिम कलमी मुसक्कल क्यों करेंगे? देयर इज नो रीजन। तो पहला रीजन क्या है, आपकी पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि पीछे हरफ मद हो, उसके बाद फिर आपके पास सुकून असली मुदगम आए। इसी तरह से अलहाकातु में भी देखें, यहाँ पर भी आपके पास ये जो है ये अलिफ मद है, आपके पास हरफ मद हो गया और आगे कॉफ के ऊपर क्या है, तशदीद है। तो हम कहते हैं कि सुकून हरफ मद के बाद सुकून असली मुदगम आ गया। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं कि हम इसको मुसक्कल क्यों कहते हैं, लाजिम क्यों कहते हैं। तो देखिए, मुसक्कल से मुराद वो हर्फ हैं जिस पर शद्दा हो। जैसे मैंने बताया, मुसक्कल उर्दू में हम जब इसको उर्दू ट्रांसलेशन इसकी देखें तो मुसक्कल का मतलब होता है भारी। तो भारीपन कब होगा? जारी बात है जब ज्यादा चीजें होंगी। तो आप देखें कि यहाँ पर ज्यादा लेटर्स आ जाते हैं, यानी एक की बजाय दो लेटर्स इकट्ठे आ जाते हैं, तो बोझ ज्यादा पड़ जाता है। जब बोझ ज्यादा पड़ता है तो फिर हम उसको कह देते हैं ये मुसक्कल हो गया। हाँ, तो इस पर कौन सा है? मुसक्कल से मुराद वो हर्फ है जिस पर शद्दा हो। शद्दा दो एक जैसे हरूफ की निशानदही करता है, ये हमें पहले से ही पता है। और क्या होता है, और हमें पता होता है कि उनमें से जो पहला लेटर है वो साकिन है और दूसरे वाला बस जो है वो मुतहर्रिक है। सही। तो जैसे यहाँ पे कॉफ के ऊपर तशदीद है, तो अगर इसको मैं खोल के लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? कॉफ साकिन और फिर प्लस कॉफ विद फतहा। तो ये आपका हो जाएगा कि आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं मुशद्दद लेटर को। अच्छा, ये दोनों अब इसलिए तो हमने इसको कह दिया कि ये मुस्तक्कल हो गया है, ये मुस्तक्कल कहने की वजह हो गई। फिर आगे हम कहते हैं ये दोनों हरूफ एक दूसरे में मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो क्या हो जाता है, यानी इनका इदगाम हो जाता है और यूं एक हर्फ मुशद्दद बन जाते हैं। आगे देखिए, अब लाजिम क्यों कहते हैं? इसको लाजिम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कारी वसल या वक्फ करता है, यानी मिला के पढ़ता है या वहां पे रुक जाता है, तो इसका सकूने असली बरकरार रहता है, यानी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब लीन पढ़े या अब ली ना पढ़े, हमें क्या फर्क पड़ता? हमें तो क्या पड़ेगा, उस सकूने असली को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो तो बरकरार रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये लाजिम है, होना ही होना है, चाहे वस्ल करें चाहे वक्फ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये वजह उलमा कराम ने दी। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि ये तमाम कुर्रा इसकी 6 हरकात की मिकदार पर मुत्तफिक हैं, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा था कि कुछ कुर्रा ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, मद मुनफसिल को, वो क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था ना, हम मद मुनफसिल को और मद मुत्तसिल को 4 या 5 काउंट्स दे सकते हैं, लेकिन मद मुनफसिल को कुछ कुर्रा कहते हैं कि हम 2 काउंट्स पे दे सकते हैं। लेकिन हमने जब रवायत हफ्स पढ़ी, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं तरीका शातिबिया, तो हमने क्या कहा कि हम हमारे तरीक के मुताबिक क्या है, सिर्फ इसको 4 या 5 काउंट्स दे सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। कुछ कहते हैं 4 या 5, कुछ कहते हैं 2, और इसी तरह से आपने इब्दाल का भी पढ़ा, सॉरी बदल का भी पढ़ा। तो यहाँ पर अब ये बात है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कहता हो कि इसको 4 दे सकते हैं, इसको 3 दे सकते हैं, इसको 5 दे सकते हैं या 2। सब कहते हैं कि हाँ जी, 6 हरकात की मिकदार देनी ही देनी है, इसलिए ये लाजिम हो गया। अब ये है कि हरफ मद एक ही कलमा में होने के बाद ये कलमी कहलाता है। ठीक है, तो एक ही कलमा के अंदर है। अब ये जो है ये एक ही कलिमा है आपके पास, ये भी आपके पास एक ही कलिमा है। तो एक ही कलिमा में होने की वजह से इसको कह देते हैं कलमी। तो ये अब आपका जो पूरा नाम है अब आपको डिफाइन हो गया होगा कि मद को, इस मद को लाजिम क्यों कहते हैं, कलमी क्यों कहते हैं और मुसक्कल क्यों कहते हैं। तो ये रीजंस आपको बहुत क्लियरली पता होने चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो आपकी ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि वजूहात इनकी क्या क्या हैं, ताकि आप उनको क्विकली समझा सकें। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीजंस आ सकते हैं, उस हिसाब से भी इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये अब आपकी हो गई मद लाजिम कलमी मुसक्कल। और इसके हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि इसको हरकत कितनी देनी है, 6, ये इसका हुक्म है।
इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको एक दफा पढ़ के देख लेते हैं। अदोलीना, ठीक है। और अगर इसमें बात करूँ तो क्या पढ़ूंगी, अदोली। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, यहाँ पे तो मद लाजिम करनी मुसक्कल हो जाएगी, लेकिन लीन पे मैंने चूंकि आखिरी लेटर नून भी फतहा था उसको मैंने साकिन किया, तो मैं यहाँ पर मद कर दूंगी मद आरिफ बिस्कून, और उसको मैंने दिए 4 काउंट्स यहाँ पर। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यस, यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि यहाँ पे तो हम 6 काउंट्स दे रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आती, जब हम अक्वा सबबैन का कायदा पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग अक्वा सबबैन के कायदे को क्या करते हैं, डालना शुरू कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 2 को 6 दी है, अब लीन जब पढ़ना है तो इसको 4 दें या 6 दें, हाँ, या फिर अगर हम क्या करें, इसको 2 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 6 दे, बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका हरफ मद एक नहीं है। जब आप अक्वा सबबैन का कायदा अभी पढ़ेंगे तो उसमें पहली शर्त ये है कि हरफ मद एक होना चाहिए, यानी एक ही हरफ मद है और उसके ऊपर 2 मदूद यानी हो रही हैं, उनका सबब बन रहा है। अब यहाँ पे तो ये अलग से हरफ मद है, दो में अलिफ, और यहाँ पे लीन में ये जो या है ये हरफ मद, तो हर हरफ हरफ मद जो है दोनों के चेंज हैं। तो इसलिए अब कवायद सबबैन का कायदा आप यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, आप अपने रूल के हिसाब से चलते जाएं जो आपने पढ़ा। ये तो हो गया खत्म। उसके बाद हम चलते हैं मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़ पे। सबसे पहले अब देखें मुखफ़फ़ यानी हमें पता है हल्कापन होता है एक, तो क्या हल्कापन है, जब हरफ मद के बाद सकून असली गैर मुदगम हो यानी जिस पर शद्दा ना हो, एक ही कलमे में आए। क्या है, क्या बनी आपकी लाइन, जब हरफ मद के बाद सकून असली गैर मुदगम एक ही कलमा में आए। अब वो मुदगम नहीं है, वो सिंपल एक ही लेटर आपके पास मिलेगा, दो नहीं है, इसलिए वो भारी नहीं रहे, इसलिए वो मुखफ़फ़ हो गए। और इसको भी लेकिन चाहे वो मुखफ़फ़ हो चाहे वो मुसक्कल हो, देंगे हम 6 हरकत ही। तो इसको भी हम क्या करते हैं, हम 6 हरकत की मिकदार तक लंबा करते हैं। अब कुरान में मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़ की सिर्फ 2 ही मिसालें मिलती हैं, और वो क्या है, वो ये वाला वर्ड है, सूरह यूनुस आयत नंबर 51 एंड सूरह यूनुस में ही आयत नंबर 91 में भी है। तो क्या है वर्ड, वो ये है आल आना। अब इसके ऊपर ये जो मद है ये 6 काउंट्स की मद है, और इस मद को हम कहेंगे मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़। क्यों मुखफ़फ़ कहेंगे, क्योंकि ये देखें आ, यहाँ पे हरफ मद आ है। अगर आप इसको अलग से भी लिखना चाहें, जैसा कि अक्सर लिखा भी होता है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमजा होता है, ये आगे हरफ मद होता है, और फिर ये आल, ये जो आना वाला है वो इस तरह से आगे आपको लिखा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हरफ मद आपके पास ये हो गया अलिफ, ठीक। और उसके बाद लाम पर असली सुकून है, हमने नहीं डाला, ये सुकून असली है, लेकिन ये मुदगम नहीं है, तशदीद नहीं है इसके ऊपर, तो इसलिए ये मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़ में आ जाएगा। और इसको आगे आप आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर में, इसको हम 2 तरीकों से पढ़ सकते हैं, एक होता है इब्दाल, एक होता है तस्हील, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो भी आप तफसील से फिर पढ़ लेंगे। तो ये तो बहुत छोटा सा था हमारे पास एक टॉपिक, क्या कि हम उसको 6 काउंट्स तो देंगे, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाएगा, किसकी वजह से, सुकून असली गैर मुदगम होने की वजह से ये मुखफ़फ़ बन जाएगा। और इसके बस यही वर्ड है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा, यानी आपको जहां पे भी कुरान में नजर आएंगी ज्यादातर तो यही मदूदी आपको नजर आएंगी मुसक्कल वाली। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारा जो कलमी वाला टॉपिक था ना वो हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। अब हम देखते हैं हरफी को। अब आप क्या करें, सबसे पहले तो अपना सारा डाटा जो अभी आपने लिया है ना उसको डिलीट कर दें। किस हवाले से डिलीट करना है, आपने मद लाजिम कलमी, कलमी वाले को डिलीट कर देना। आपने अब कलमा कुरानी को नहीं देखना। हम लोग कलमा कुरानी के अंदर ये चीजें ला करना, मद लाजिम हरफी की, बहुत कंफ्यूज खुद भी हो जाते हैं और दूसरों को भी करते थे। आप कलमा कुरानी भूल जाएं, जो इस तरह के यानी वर्ड्स है ना, ये हैं कलमा कुरानी आपके, ठीक है। कुन तुम ऐसा तस्ताजिलूना, ठीक है, आशयता कबलू, तो ये आपके पास कलमाए कुरानी है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे।
सॉरी लाइट नहीं थी। अच्छा जी, एक सेकंड और दे। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर थे कि आपने कलमा कुरानी को अब भूल जाना है। अब आपने सिर्फ हरूफ मुक़त्तआत को देखना है इंशाल्लाह। तो हरूफ मुक़त्तआत में क्या है आपके पास? कुरान की बाज सूरतों की इब्तिदा में आने वाले हरूफ मुक़त्तआत की तादाद 14 है। ठीक है, और उन्हें क्या कहते हैं? हम ये एक मजमुआ याद करा दिया गया है हमें। क्या नाम है उसका? नस्सुन हकीमुन फातिउन लहू सिर। ठीक है, नस्सुन हकीमुन फातिउन लहू सिर। अब ये 14 लेटर्स हैं, यानी जितने भी हरूफ मुक़त्तआत आए हैं वो ये 14 लेटर्स उनमें आते हैं। उनके मजमुए में जमा कर दिया गया है। अब इन हरूफ को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। अब ये जो आपके पास 14 हरूफ है ना, इसको हमने फर्दर 4 ग्रुप्स में तकसीम किया है। चलो देखते हैं पहला कौन सा है। पहला तो ये है कि वो हर्फ जिसमें कतन कोई मद नहीं होती। अब ये 14 में से हम एक ऐसा लेटर निकाल लेंगे जिसके अंदर कहा जा रहा है कोई मद होती ही नहीं है, और वो क्या है? उससे मुराद अलिफ है, जिसमें कोई हरफ मद मौजूद नहीं। अब आप याद रखें, अब आप क्या पढ़ रहे हैं? अब आप हरूफ मुक़त्तआत पढ़ रहे हैं। तो जब आप हरूफ मुक़त्तआत पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपने उनको खोल के लिखना होता है, ये इस तरह से। अब आप खाली इस अलिफ को अपने माइंड में ना रखें, अब आप इस अलिफ को अपने माइंड में रखें। तो ये देखें, पहला क्या है? ये पहला अलिफ है, फिर लाम है, फिर फा है। इसके अंदर कोई भी हरफ मद आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए आपने कहा कि यहाँ पर क्या नहीं होता, यहाँ पे कोई भी हरफ मद मौजूद नहीं है अलिफ के अंदर। तो अलिफ तो निकल गया। अलिफ को तो अब हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर तो कोई भी हरफ मद नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं वो हरूफ जिनमें 2 हरकत की मिकदार पाई जाती है। और वो हम पीछे पढ़ चुके हैं मद तबई में। क्या पढ़े थे हमने? वो 5 लेटर्स थे जिनमें 2 हरकत की मद पाई जाती है। अब हमने ये यहाँ वहां पे भी हमने कहा था हरूफ मुक़त्तआत में से कौन से हैं? ये है या तुहर। अब ये हा या प हा रो में ये तमाम हरूफ यानी पाए जाते हैं। इन तमाम हरूफ को 2 हरकत के बराबर लंबा किया जाता है। आप अगर अपना जो आपका कायदा नूरानिया है उसमें आपका एक मदूद का दर्स आता है, उस दर्स को आप खोल लें, उस एक्सरसाइज को, उस चैप्टर को खोल लें, तो आपको सारे हरूफ मुक़त्तआत वहां पे नजर आ जाएंगे। उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि जहां जहां भी आपको हा नजर आएगा, हा को कभी भी आप 6 काउंट्स पे नहीं लेके जा रहे, आप 2 काउंट्स ही करते हैं। ठीक है, जैसे तो हा, ये वाला हा जो यहाँ पर आ गया। उसके बाद हा मीम, अब मीम को तो छोड़ दें, हम हा पे बस रखते हैं। तो हा मीम जो पढ़ते हैं तो हा को 2 काउंट्स देते हैं। इसी तरह से आगे भी जितने भी लेटर्स हैं, ये हा, या, प, हा और रो, इनको जब भी आप पढ़ेंगे आप इनको सिर्फ 2 काउंट्स देंगे। तो इसलिए हमने इनको भी निकाल लिया 5 को। एक तो 14 में से अलिफ निकल गया, दूसरा 14 में से ये 5 लेटर्स निकल गए जिनके अंदर 2 हरकत की मद होती है। इसको भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये किसके ताबे होते हैं, ये मद तबई में ही आते हैं, मद असली में ही आ जाते हैं। अब हम कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़े? हम तो यहाँ पे मद लाजिम पढ़ रहे हैं ना, मद लाजिम हरफी पढ़ रहे हैं।
तो अब हम यहाँ पे हम मद लाजिम हरफी मुसक्कल पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो हम अब उन लेटर्स को देखेंगे जिनके अंदर 6 हरकत की मद होती है, क्योंकि मद लाजिम की मिकदार 6 हरकत है। तो ये डिवीजन करवाने का मकसद ये था कि ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, और सिर्फ ये जो पोर्शन अब हम देखेंगे ये आएगा इसके अंदर मद लाजिम के अंदर। अब इनका मजमुआ क्या है? इनका मजमुआ है जिस सनकुम, ये आपको याद करवाने के लिए उन्होंने दे दिया कि ये जो हैं आपके वो लेटर्स हैं, 7 ऐसे लेटर्स हैं, सीन नून काफ सौद 4 ये हो गए, लाम काफ मीम ये 3 हो गए। तो ये टोटल 7 लेटर्स हैं जहां पर आप 6 काउंट्स की मद करते हैं। और इसलिए यहाँ पर अब हम देखेंगे रूल कैसे बन जाता है किसका, मद लाजिम हरफी मुसक्कल का। अच्छा, आइन जो है ना, उसमें आइन को आप इसमें नहीं डालेंगे, आइन को 4 या 6 हरकत के बराबर लंबा किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर देखे ना आइन भी था ना, ये जो अभी आपको याद करवाए थे मैंने, ये वाले नसुन हकीमुन कातिउन, आइन भी था इसमें, सही। तो अब वो आइन बेचारा अकेला रह गया उसको हम कह रहे हैं कि आइन को हम क्या करते हैं, 4 या 6 हरकत के बराबर लंबा किया जाता है। ये इस बिना पर है कि आइन मद लीन के ताबे है, मद लाजिम के नहीं। क्यों? क्योंकि आइन का जो दरमियानी हर्फ है वो हर्फ मद नहीं है। क्या है वो? तो हर्फ लीन है। इसलिए इस मद को कहते हैं युल्हक बिमद्दुल लीन। अब यहाँ पर जरा आप आइन को खोल के देखें, ये लिखा भी हुआ है। अब जब हम इसको खोल के देखते हैं ना, तो आइन के बाद या है और उसके बाद नून है। तो ये जो है ये हम ई नहीं पढ़ते, इसको ई नहीं, ये कहा है आइन। तो ये जो है ना ये या लीन है। इसलिए इसको, ये या मद अगर होता तो मद लाजिम के अंडर आता, क्योंकि मद लाजिम में अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि हरफे मद के बाद, हरफे मद के बाद बार बार हमारी यही बात चल रही है। इसलिए हम इसको 4 काउंट्स भी दे सकते हैं सिर्फ आइन को, ये अब आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये मद लीन के जो अभी हमने पढ़ी थी पीछे 2 4 6 काउंट्स जिसको हम दे सकते हैं मद लीन को, ये उसके ताबे आती है। अच्छा जी, अब आपके पास बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे वर्ड्स जहां पे आपको मुसक्कल नजर आएगा। मद लाजिम हरफ मुसक्कल की मिसाल, 2 मिसालें मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी अब आप लोगों ने खुद करनी है इंशाल्लाह। अब जो पढ़ लिया है उसको जरा प्रैक्टिकल देखते हैं। मद लाजिम हरफ मुसक्कल ये उस वक्त होता है जब सूरत की इब्तदा मजमुआ हरूफ सनकुम में से किसी भी हर्फ के साथ हो रही हो। सही है, सूरत की इब्तदा हो रही है इन लेटर्स में से किसी के साथ भी, और इस 3 हरफी लफ्ज का आखिरी हर्फ अपने बाद आने वाले हर्फ में मिल रहा हो। क्या कहा जा रहा है? इस 3 हरफी, ये सारे जो है ना, ये सीन, इसको खोल के लिखें। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे आपके साथ खोल के ही लिख दूं इसको, तो क्या आएगा? सीन ऐसे आएगा, सही। उसके बाद अगर मैं नून को लिखूं तो वो भी 3 हरफी है, आपको पता है, काफ काफ अलिफा काफ, फिर सोद लाम काफ मीम, ये सब 3 हरफी हैं। तो ये 3 हरफी जो लेटर्स हैं उनका दरमियानी लेटर कौन सा आ रहा है जी? हरफ मद आ रहा है, ठीक है। और हम कह रहे हैं दरमियानी लेटर तो ये हरफ मद है, इसीलिए तो इस पर हम कहते हैं कि मद मद लाजिम मद हो रही है, क्योंकि हरफ मद आ गया जब हम रुकेंगे आगे। अच्छा, अब ये वाला जो नेक्स्ट हम कह रहे हैं, ये जो आखिरी लेटर है ना इसका, ये किसी अगले हर्फ के अंदर मिल रहा हो। लेकिन यहाँ पे तो अब आपको आगे अभी कुछ नहीं नजर आ रहा, अभी आप इनमें देखेंगे हरूफ मुक़त्तात में कहीं ये मिल रहा होगा, कहीं ये नहीं मिल रहा होगा। तो जहां पे ये मिल रहा है आगे मुदगम हो रहा है, सिंपल सी बात है, मिलेगा तो हम उसको कह देंगे मुसक्कल, और अगर वो नहीं मिलेगा तो हम उसको कह देंगे मुखफ्फफ। तो पहले जरा इसको खोल लेते हैं अलिफ लाम मीम को। अब ये पहले है अलिफ। अब आप इसका जब आप लिखेंगे आप क्या लिखेंगे कि इसमें कोई मद नहीं हो रही, ठीक है। ला मद फी, इसमें कोई मद नहीं है। अच्छा, आप अपनी बुक का पेज नंबर 103 पे भी देख सकते हैं, उन्होंने वहां पे उसको समराइज कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए। तो हम कहेंगे ला मद फीहा, इसके अंदर कोई मद नहीं हो रही। उसके बाद लाम पे आ जाए, लाम को ये मैंने खोल के लिख दिया। आगे है मीम।
अब ये जो लाम है, ये जो इसका मीम है, ये इस मीम के अंदर मर्ज हो रहा है। क्योंकि दोनों सेम लेटर्स आ गए ना। पहला क्या है, लाम, इसमें मीम साकिन हो गया, और मीम जब पढ़ते हैं तो मीम को हम मुतहरिक पढ़ते हैं, कसरा के साथ पढ़ते हैं। तो अब ये साकिन मीम इस मुतहरिक मीम के अंदर मर्ज हो गया। तो जब ये मर्ज हो जाएगा, मतलब मुशद्दद बन जाएगा, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे जो होने वाली मद है, देखें, बेसिक बात यही है कि आपने उसको 6 काउंट देने हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये मद लाजिम हरफी मुसक्कल है या हरफी मुखफ़फ़ है। तो ये चूंकि मर्ज हो रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कहेंगे हरफी मुसक्कल। सही। अब आगे इसको भी देखना है। अब हमने पहले इसको देख लिया, हमने इसको हमने कहा अलिफ के अंदर ला मद फीहा, लाम को देखा। इसको अब हम यहाँ पे करेंगे 6 काउंट्स, लेकिन नाम क्या देंगे इसको, मद लाजिम हरफी मुस्तक़ल। अब हम मीम को भी देख लेते हैं जरा, मीम या मीम, अब इसका भी हरफे मद है ना, ये सेंटर वाला जो लेटर। अब आखिरी क्या है, आखिरी को हमने देखना है कि आखिरी आगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब इसका आखिरी क्या है, मीम, और आगे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ये तो आगे मिल ही नहीं रहा। तो अब हम इसको क्या कह देंगे, हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे मद लाजिम हरफी तो हो रही है, लेकिन मुखफ़फ़ है, मुसक्कल नहीं है। तो अब ये तीनों को आप, अगर अब मैं डिफाइन करूं तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको ऐसे खोल के यहाँ पे लिखेंगे ला मद फीहा, फिर मीम में आप लिखेंगे मद लाजिम हरफी मुसक्कल, फिर आप मीम के आगे लिखेंगे, इसके आगे मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। तो ये आपकी मद सॉल्व हो गई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए तो सीन मीम को हम देखते हैं। अब ये पहला लेटर है तो, इसको अलग मैंने कर दिया, खोल के लिख दिया। आपने सबको खोल के लिखना है, जितने भी हरूफ मुक़त्तआत हैं उस कायदे के पेज पे, वो सब आपने सॉल्व करने हैं। फिर आपको ये सारी जो कंफ्यूजन है ये भी दूर हो जाएगी, और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ, इवन कि आपको मजा आना शुरू हो जाएगा कि ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा क्या है आपके पास, सीन है, और तीसरा क्या है आपके पास, मीम। ये मैंने सबको खोल के लिख दिया। अब जो तो है उसमें मैंने पीछे ही पढ़ लिया था कि तो हैया तुहर में आता है ना, वो तुहर में, तो वहां पे कितने काउंट्स हो जाएंगे, तो 2 काउंट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, आप इसके नीचे लिखेंगे मत तबई। मद्दुत तबई लिख देंगे। मद्दुत तबई हरफी पूरा नाम आपने लिखना है, वरना आपका आधा नंबर कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाए सीन पे। इसमें सेकंड जो लेटर है मिड वाला, वो हमें नजर आ रहा है या मद। या मद जब हमें नजर आ गया, फिर अगला लेटर है नून। अब हम इसको देखेंगे कि ये जो नून है, ये इसके अंदर मर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, नून सी, अब आपने ना वो जो इदगामात वाले चैप्टर पढ़े थे पीछे, नून साकिन और तनवीन के अहकामात, फिर आपने मीम साकिन के अहकामात पढ़े, अब उनको अपने दिमाग में ले आए। अब जब भी नून साकिन आपके पास आता है और आगे मीम आए, तो वहां पे इदगाम होता है, हमने पढ़ा था, इदगाम कामिल बिगुन्ना। तो अब आपने क्या करना है, आपने वो भी ना एक साइड पे ऐसे नीचे एरो डाल के लिख लेने हैं। वैसे तो मदूद में उनका लिखने का कोई तुक नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए कि यहाँ पे ये कैसे मर्ज हुआ, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इदगाम कामिल बिगुन्ना। अब इसका मतलब है ये मर्ज हो रहा है। जब मर्ज होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये मुशद्दद बन जाएगा। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सीन पे आपकी कौन सी मद हो रही है जी, ये वाली मद लाजिम हरफी मुसक्कल, मुसक्कल हो रही है क्योंकि ये आगे मर्ज हो गया। इसी तरह से हम मीम को देखें, मीम को आखिरी लेटर इसका, ये मीम है। अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगी, मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। अब आप एक कॉमन चीज देख रहे हैं कि जो भी लेटर लास्ट में आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे लास्ट था, और सॉरी ये वाला लास्ट नहीं, लेट मी रेज इट। ओके, तो मैं बात कर रही थी इस वाले लास्ट की, कि जब भी लास्ट में कोई ये लेटर आपके पास मिल रहा है ना, वो आगे मर्ज नहीं हो रहा, वहां पे आपको अक्सर अक्सर क्या, हमेशा ही आपको, क्योंकि आगे मर्ज नहीं है, तो आपको मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ ही लिख देना है, बगैर समझे, बगैर चूं चां किए। सही। और इसी तरह से यहाँ पे भी देखें, ये मीम है, ये इसका आखिरी आपके पास लेटर मीम आ रहा है, और जो कि आगे मर्ज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ लिख देंगे। बस सोचना आपने सेंटर वालों में है। तो ये हमारा हो गया जी डन। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं।
सी हेयर। अब यहाँ पे मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ के हवाले से देखते हैं। अच्छा, मुखफ़फ़ इसके अंदर भी ऐड हो गई, इसलिए मैंने आपको तफसील से बता दिया, लेकिन फिर यहाँ से और एग्जाम्पल्स भी हैं। ये उस वक्त होता है जब सूरत की इब्तिदा मजमूआ हरूफ सनाकुस सुलकुम में से किसी भी हर्फ के साथ हो रही हो और इस तीन हरफी लफ्ज का आखिरी हर्फ अपने बाद वाले हर्फ में ना मिल रहा हो। तो असल दोनों के अंदर यही बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे हर्फ में नहीं मिल रहा और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अपने बाद वाले हर्फ में वो मिल रहा है। सही, इसलिए वो मुशक्कल है और इसलिए ये मुखफ़्फ़फ़ है, इसलिए इसे मुखफ़्फ़फ़ कहा जाता है। इसको 6 हरकत की मिकदार तक लंबा किया जाता है। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। अलिफ लाम रॉ, इसको भी खोल के लिखें, अलिफ लाम और ये रॉ ऐसे लिख दिया। अलिफ में क्या लिखेंगे, ला मद फीहा, इसके अंदर कोई मद नहीं है। लाम के अंदर, अब हम लाम के अंदर लिखने से पहले उसके आखिरी हर्फ को देखेंगे कि वो मर्ज हो रहा है कि नहीं। अब ये लाम, अब मीम साकिन के बाद जब रॉ आए तो क्या रूल था हमारा, इजहार शफी। यहाँ पे तो इजहार हो रहा है, यहाँ पे तो इदगाम हो ही नहीं रहा। जब इदगाम नहीं होगा तो लेटर मुशद्दद नहीं बनेगा, और जब मुशद्दद नहीं बनेगा तो फिर वो क्या नहीं होगा, वो मुसक्कल नहीं होगा। तो मुसक्कल नहीं होगा तो मद लाजिम हरफी मुसक्कल नहीं होगी। तो बचा क्या, मद लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़। क्यों, क्योंकि ये जो मीम है ये मुदगम नहीं है। सही हो गया ये। अब पहले आपने जो मद लाजिम हरफी देखे थे अभी जो मैंने नीचे शेयर किए थे, उसके अंदर क्या था, आखिरी वर्ड आ रहा था आपके पास। अब देखिए सेंटर में भी आ गया है जहां पे मद लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़ हो रही है, तो वो अब मर्ज नहीं हो रहा। उसके बाद अच्छा जी, यहाँ पर ये आ गया रॉ। अब रॉ के अंदर क्या है आपके पास, अलिफ आ गया, ठीक है, लास्ट लेटर। अब ये तो मर्ज भी नहीं हो रहा और ये तीन हरफी भी नहीं है, तो यहाँ पे तो आप मत तबई करेंगे। इसलिए वो जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको नीचे बताई थी, तो वो स्टेटमेंट तो गलत हो गई। हाँ, वो गलत किस तरह से होगी, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि जब आप आखिरी वर्ड को देखें तो फिर आपने क्या करना है, उसको बिना सोचे समझे क्या लिख देना है, मद लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़। वो गलत अभी आपको लग रही होगी, लेकिन वो स्टेटमेंट सही है। क्यों, क्योंकि मैं तो तीन हरफी की बात कर रही थी ना, मीम मीम या मीम, ये तीन हरफी है। जब तीन हरफी लेटर आए तो बिना सोचे समझे लिख देना है, लेकिन जब दो हरफी आए तो सोच लेना है आपने कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो मत्तबई बन जाएगी। तो क्या बना, ये अलिफ क्या है, अलिफ ला मद फीहा, और लाम में मद लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़, और रॉ में मद तबई हरफी पूरा नाम। उसके बाद हामीम को देखें, हा। अब ये है हा, इसको भी आप देंगे 2 काउंट्स, ठीक है। तो ये क्या बन गई, मद तबई हरफी, क्योंकि ये हैया तो हर में से है। उसके बाद मीम को देख लें, अब ये तीन है, अब ये मीम आगे कोई है और कुछ भी नहीं है, कहीं भी मर्ज बेचारा नहीं हो रहा। तो जब ये नहीं हो रहा तो फिर हम क्या कह देंगे, यहाँ पे मद लाजिम तो हो रही है लेकिन हरफी मुखफ़्फ़फ़ हो रही है। तो 6 काउंट्स इसको दे देंगे, इसको 2 काउंट्स दे देंगे। तो इस तरीके से अब आपने अपने सारे वो जो हरूफ मुक़त्तआत हैं उनको आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से खोल खोल के लिख लेना है। जैसे आपके पास आएगा कौफ, फिर आपके पास आ जाता है अलिफ लाम मीम सौद, फिर हा मीम, फिर आइन सीन काफ। आइन वाले को जरूर लिखिएगा, आइन वाले में अब आप क्या लिखेंगे, वहां पर 4 या फिर 6 काउंट्स लिखेंगे। अच्छा, अभी आपने नून साकिन और तनवीन के सारे अहकाम को बस याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको आगे ये जैसे मर्ज हो रहा था तो कभी कभी आपको इदगाम का यहाँ पे मिलेगा। सही, नून साकिन के बाद कभी कभी इदगाम का लेटर मिल जाएगा, कभी कभी आपको इख्फा का लेटर भी मिलेगा। जैसे नून के बाद यहाँ पे जो आखिरी नून है इसके बाद कभी कभी आपको सीन भी मिलेगा, तो वहां पे इख्फा लिख लीजिएगा। और इख्फा में भी आप देखें मर्जिंग नहीं होती, सही, तो आपने वहां पे मुखफ़्फ़फ़ डालना है, मुसक्कल नहीं डालना। फिर इस तरह से तो सीन मीम, फिर तो सीन, फिर तो हा, फिर सौद यासीन, अलिफ लाम रॉ, अलिफ लाम मीम रॉ। ये सारे हरूफ मुक़त्तआत हैं आपके, जिनमें आपने ये मदूद सारी लिख लेनी है। तो आपका ये चैप्टर हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। इसके बाद आता है अब हमारे पास अक़वा सबबैन का कायदा, लेकिन मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। अक़वा सबबैन को हम कल भी देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।